फिर एक बार क्लास 12th का जो है फाइनल पेपर 2024 में होने वाला है, उसका केमिस्ट्री का जो है रसायन विज्ञान जो है आप लोग उसी का पार्ट तीसरा है विद्युत रसायन। ठीक है, क्या है पार्ट तीसरा विद्युत रसायन, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, इसमें आप लोगों को 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस पार्ट से आपको दिया जाएगा। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और आपको एक सीरीज भी चलाया जा रहा है जिसमें 5 सेट आपको कराया जा रहा है। ठीक है, मॉडल सेट, जिसमें से आपको 100% है कि प्रश्न उसी में से आएगा। ठीक है, तो आप लोग उस 5 सेट को एकदम कंफर्म रट लीजिएगा। ठीक है, उसमें हिंदी का है, साइंस का है, मतलब केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, मैथ का है, सारे विषय का है उसमें उपलब्ध है। ठीक है, तो आप लोग सभी विषयों को अच्छे तरीके से रट जाइए। ठीक है, इससे एक भी बाहर प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न कह रहे हैं 1 मोल एल्युमिनियम लिखा हुआ है को एल में अपचयन के लिए कितना आवेश का आवश्यकता होगी। ठीक है, कितने आवेश की आवश्यकता होगी। यहाँ पे एल्युमिनियम ने 3 जो है इलेक्ट्रॉन दान किया है। ठीक है, तो आपको जो है बताना है कि इसमें जो है आपको कितना आवश्यकता होगा अपचयन के, तो 3.0 × 10⁵ कूलम्ब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 1 फैराड विद्युत की कितने कूलम्ब के बराबर होता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे आपके दो बार पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है, 2019 और 2022 में। ठीक है, तो एक विद्युत फैराड बराबर जब भी आपसे पूछे जाएगा प्रश्न तो आपको बताना है कि 96,050। ठीक है, 96,000 जो है 50 आपका कूलम्ब होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। ठीक है, सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल हैं। धनोद और ऋणोद प्राप्त प्रतिफल किससे होते हैं, ये आपसे पूछना चाह रहा है प्रश्न। तो आपको याद रखना है O2 और H2 दोनों से होते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी जो है राइट होता है। ठीक है, चलिए वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिए। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके बुक से है। ठीक है, चूँकि आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, ताकि आपका प्रश्न कहीं से भी पूछे, एक भी प्रश्न आपको मिस ना हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, मतलब दर्शाता है। ठीक है, कौन ऑक्साइड है जो विद्युतीय गुण दर्शाता है, ये आपसे पूछना चाह रहा है प्रश्न। तो आपको बताना है CrO2। ठीक है, CrO2 जो लिखा गया है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। ठीक है, और कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये चैनल आप ही का है। ठीक है, आप ही के बदौलत यहाँ तक आया है ये चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। ठीक है, 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। तो इसकी मात्रा किसके बराबर होगी, ये प्रश्न आपको पूछा गया है। तो आपको बताना 1 ग्राम समतुल्य के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ऊष्मा और विद्युत का चालक अच्छा चालक है। ऊष्मा और विद्युत का कौन जो है सबसे अच्छा चालक है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है कि प्रश्न का उत्तर ग्रेफाइट होगा, जो कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है। क्या, ग्रेफाइट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है। किससे संबंधित है फैराडे के विद्युत अपघटन, ये जो है आपसे पूछना चाह रहा है प्रश्न। तो आपको बताना है कि फैराडे का जो है विद्युत अपघटन होता है वो इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 8वां। 96,500 कूलम्ब विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त कराया जाता है, चाहे किया जाता है। तो इसमें आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, कितना ग्राम तांबा निकलेगा, ये प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें कितना तांबा निकलेगा। तो आपका 31.76 ग्राम जो है तांबा की मात्रा मुक्त होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से
कैथोड पर मुक्त होता है। तो कैथोड पर क्या मुक्त होता है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है कि उस समय सोडियम मुक्त होता है कैथोड पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका सीधा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं HiCl, NaCl और KCl के विलयन का अनंत तुलना पर समतुल्यांक सुचालकता का सही क्रम क्या है। तो इसका जो है सही क्रम आपको ध्यान देना है कि सबसे बड़ा होता है KCl, फिर उससे छोटा होता है NaCl, सबसे छोटा होता है LiCl2। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट हो जाएगा। बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य सुचालकता 400 ओम मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर और विशिष्ट चालकता 8×10⁻⁻5 ओम मीटर सेंटीमीटर है। तो BaSO4 का KSP है, BaSO4 का जो है KSP आपको निकालना है। ठीक है, तो इसका जब आप KSP निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻8 m²। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी सेल अभिक्रिया की समयावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो विद्युत वाहक बल उसका कितना होता है, तो आपको बताना है 0 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपका 13 नंबर प्रश्न आ चुका है। क्या कह रहा है आपका 13 नंबर प्रश्न, कह रहा है Zn, और यहाँ पे Zn जो है 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त किया है। उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है Cu 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त किया है। फिर कॉपर यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे लिक्विड है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका क्या हो रहा है, ये जो है आपको देखकर बताना है। 2021 में ये प्रश्न आपको पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है डेनियल सेल है, ये कैसा सेल है जो दिया गया है, तो वो डेनियल सेल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, A.B और C तत्वों का मानक अपचयन विभव मान क्रमशः इतना है, इनकी अपचयन शक्ति क्रमशः होगी। तो इसकी अपचयन शक्ति जो है आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो इसका जो है अपचयन शक्ति आपको याद रखना है, B सबसे अधिक होगा, फिर C, फिर सबसे कम होगा A वाला। ठीक है, सबसे कम है इसमें A। ठीक है, इसका जो है यही क्रम होगा। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, गैल्वेनिक सेल में जो है एनोड आपका कैसा होता है, तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, जो कि ऑप्शन नंबर ये वाला आपका राइट हो जाएगा। सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक होते हैं, ये किसका सूत्र है, CnH2n+2, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको सभी लोगों को मालूम होगा कि ये होता है एल्केन का। ठीक है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्वितीयक सेल इसमें आपको बताना है कि कौन है, तो आपको बताना है लेड स्टोरेज बैटरी जो है द्वितीयक सेल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल फिर आपसे पूछ दिया गया है, तो आपको अभी मैंने बताया, ये फिर रिपीट हो गया, लेड जो है आपका हो जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी। अगला प्रश्न देखिए, अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव है। तो इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जो आप निकालिएगा तो आ जाएगा Z एरो Z⁻² प्लस इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें त्याग देगा। ठीक है, सेल की अभिक्रिया विद्युत वाहक बल में जो है आपको यहाँ पे निकालना है, तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा -0.35 का वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जब लेड संचयन सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है। जब भी लेड संचयन सेल को हम चार्ज करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो आपको बताना है कि उसमें जो है H2SO4 पुनः उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, H2SO4 उसमें क्या होता है, तो उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया गया है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है यहाँ पे आपको दिया गया है। अब इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे जो है इसका विद्युत वाहक बल कितना होगा। ठीक है, तो जब इसका विद्युत वाहक बल हम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 0.94 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है। ठीक है,
हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है? तो आपको बताना है ईंधन सेल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, NaCl के जलीय घोल में के विद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त होता है, मतलब कौन सा गैस मुक्त होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन विलयन में विद्युत संचालन होते हैं? तो किसमें विद्युत का संचालन होता है, ये आपसे पूछना चाह रहा है 23 नंबर प्रश्न में। तो आपको सीधा बताना है कि ये जो होता है वैद्युत अपघटन होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है, तो इसका कितना सेल स्थिरांक होता है? तो आपको बताना है L/A, ठीक है। L/A होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, A, B, C और D धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः, यहाँ पे आपको चारों का विभव दिया गया है वोल्ट में। इसमें किस विद्युत विभव की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी? सबसे अधिक इसमें अवकरण क्षमता जो है किसकी होगी, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है सबसे अधिक किसका होगा? ए का, ठीक है। क्योंकि ए का जो है सबसे कम है, क्या यहाँ पे माइनस में सबसे कम है, यानी मान इसका सबसे कम है वोल्टेज में, तो इसका क्षमता सबसे अधिक होगा, तो आपको इसका अपोजिट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके इस पार्ट के जितने भी VVI प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। पार्ट वाइज ऐसे ही आपका जो है VVI प्रश्न आपको मिलते रहेंगे, ठीक है।